नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 4 अप्रैल सोमवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरें। लसूड़िया में रहने वाले धार आरटीओ के घर इंदौर और भोपाल के चोरों ने मिलकर धावा बोला था और 9 लाख रुपए के जेवरात उड़ा ले गए थे। पुलिस ने 15 दिन में इंदौरी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथियों की तलाश की जा रही है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। 22 मार्च की देर रात यहां रहने वाले धार आरटीओ ज्ञानेंद्र वैश्य के घर इंदौर और भोपाल के चोरों ने मिलकर धावा बोला था। इंदौर का चोर अब्दुल कादिर पिता नूर मोहम्मद निवासी अनारबाग खजराना, भोपाल के चोर बाबा उर्फ अब्दुल करीम निवासी जिंसी भोपाल और अली शान निवासी खजराना के साथ कार से आरटीओ वैश्य के घर चोरी करने पहुंचे थे। यहां से उन्होंने 9 लाख रुपए के जेवरात चुराए और फरार हो गए। आरोपी अब्दुल कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई स्विफ्ट कार क्रमांक MP 09 CA 8066 भी जब्त की है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 5 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस उससे फरार दोनों साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। 22/3 की रात में ज्ञानेंद्र वैश्य हैं जो आरटीओ धार में पदस्थ हैं, उनके यहाँ घर में रात्रि में चोरी हुई थी करीब 9 लाख रुपए के तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार MP 09 CA 8066 को जब्त किया गया है। आरोपी का पुलिस रिमांड लिया गया है और आगे उसके साथी बाबा उर्फ अब्दुल करीम निवासी जिंसी एवं अली शान निवासी खजराना की तलाश की जा रही है। चौकी प्रभारी की सूझबूझ से किसानों की 4 महीने की मेहनत से उगाई फसल स्वाहा होने से बच गई। हादसा रविवार को खुड़ेल थाना क्षेत्र के उज्जैनिया गांव के पास स्थित पहाड़ी पर हुआ। दरअसल चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया खुड़ेल थाना क्षेत्र के उज्जैनिया गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगी देखी तो तत्काल ही खुद आग बुझाने और आसपास के लोगों को आगाह करते हुए साथ ले गए। सभी ने मिलकर पहाड़ी के जंगल में आग को बुझाया। अगर समय रहते आग को नहीं बुझाया जाता तो पहाड़ी के नीचे किसानों के गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। करीब करीब पक चुकी फसल जरा भी आग से जलकर खाक होती तो किसानों की 4 महीने की मेहनत नष्ट हो जाती। ऑनलाइन ऐप के जरिए जुए सट्टे के विज्ञापनों के खिलाफ इंदौर के एक वकील ने याचिका दायर की है। साथ ही विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं को नोटिस जारी किया है। वकील का कहना है इन विज्ञापनों से युवा पीढ़ी को इसकी लत लग रही है। एक हफ्ते में 3 से ज्यादा युवा इनकी वजह से जान गंवा चुके हैं। इंदौर के वरिष्ठ हाईकोर्ट अधिवक्ता विनोद द्विवेदी द्वारा ऑनलाइन गेम रमी आदि के खिलाफ उच्च न्यायालय जबलपुर और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता ने याचिका के माध्यम से ऑनलाइन जुए और गेम को बंद करने की मांग की है। ऑनलाइन जुए के गेम्स में पिछले 1 हफ्ते में 3 लोग जान गंवा चुके हैं। उन्होंने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है कि देश में अभी जितने भी वो चल रहे हैं, गेम्स चल रहे हैं मोबाइल पे, वो जुए और रमी जैसी घातक जो बीमारियां हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और बढ़ावा ही नहीं दे रहे, उसको सार्वजनिक रूप से विज्ञापित कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से करिए, चंद घंटों में आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। इसके लालच में युवा बहकते जा रहे हैं और बहकावे में आके वो गलत ढंग से पैसा कमाने की ललक में आ गए, जिससे क्या हो रहा है कि देश के साथ जो हो रहा है, हमारे जो परिवार है वो इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। कई परिवारों में तो इसके कारण क्या हुआ कि लोग, बच्चों ने जो किया है, चोरी करी या उधारी ली, इससे प्रताड़ित होके कई लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने धरना देकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी और शिवराज सरकार कुंभकर्णी नींद में सो गई है। जनता महंगाई से परेशान है, उन्हें जगाने के लिए यह धरना दिया गया है।
विधानसभा चुनाव खत्म होते ही केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ाती जा रही हैं। इससे महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी बुरी तरह से परेशान हो गया है। लेकिन मोदी और शिवराज सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उनको नींद से जगाने के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। रीगल चौराहे पर यह धरना आम आदमी की परेशानी की और सरकार को ध्यान दिलाने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जिलों पर आज कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन महंगाई को लेकर किया जा रहा है। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रीगल चौराहे पर महंगाई को लेकर और पेट्रोल डीजल के जो भाव आसमान पर छू रहे हैं, इन सब को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर आज यह धरना दिया जा रहा है। और आने वाले समय में हम आम जनता के साथ सड़क पर इस महंगाई को लेकर लड़ाई लड़ेंगे और शिवराज सिंह चौहान की सरकार और मोदी सरकार को बता देंगे कि महंगाई तुम कम करो, अन्यथा कांग्रेस आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेगी। मालवा और निमाड़ में अगले एक सप्ताह गर्म हवा के थपेड़ों से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हवा की दिशा वेस्ट नॉर्थ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान और गुजरात के इलाकों में गर्म लू का असर इंदौर और आसपास के इलाकों पर दिखाई देगा। शहर में अगले एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान 40 से 42 और न्यूनतम 20 से 21 डिग्री तक रहेगा। गर्मी के तल्ख तेवर अगले एक सप्ताह बने रहेंगे। हवा की दिशा से मालवा और निमाड़ में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर और आसपास के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने से गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। मालवा अंचल और निमाड़ अंचल में 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिकतम रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। क्यों रहने की संभावना है? क्योंकि जो हवाओं की गति और दिशा है, जो दिशा है वो वेस्ट नॉर्थ है और वेस्ट नॉर्थ मतलब राजस्थान और गुजरात तरफ से चलने वाली हवा है। देखिए अभी तो ये रहेगा ही और आने वाले एक हफ्ता तो रहेगा ही। और इंदौर के आसपास हो सकता है कि हल्के हल्के क्लाउडी कंडीशन भी रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इंदौर नगर निगम तैयार है। पेश दस्तावेज का सत्यापन कराने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। सोमवार को निगम आयुक्त ने सर्वेक्षण की तैयारियों का जायजा लिया और सुधार के जरूरी निर्देश भी दिए। इंदौर 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में नंबर 1 में रहा है। अब छठी बार भी नंबर 1 के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इसके तहत कचरा कलेक्शन, प्रोसीडिंग, सैनिटेशन स्ट्रक्चर, तालाब का रखरखाव आदि का निरीक्षण होगा। यानी जो दावे स्वच्छता को लेकर निगम ने किए थे उनकी पड़ताल की जाएगी। इसी आधार पर अगली रैंकिंग मिलेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में हमारे यहाँ प्रस्तावित है उनका विजिट। नगर निगम की जो सर्वेक्षण की तैयारियां हैं वो सभी मापदंडों पे पूरी कर ली गई हैं। तो इस परीक्षण के लिए निगम की पूरी टीम तैयार है। हेल्थ की पूरी टीम और नगर निगम के कई सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। तो निगम इस बार भी उसी मजबूती से अपनी दावेदारी रखेगा जैसा हम पिछले वर्षों में रखते आए हैं। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सालों से पड़े अपने रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसमें टीचिंग पदों के साथ ही नॉन टीचिंग पद भी शामिल है। वहीं इन पदों के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क के साथ आवेदन 18 मई के पूर्व भेजना होंगे। दरअसल देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने 7 साल इंतजार के बाद टीचिंग के नियमित पदों के लिए 2 विज्ञापन जारी किए हैं। इसमें पहला विज्ञापन विभिन्न टीचिंग विभागों के 45 नियमित पदों और 5 नॉन टीचिंग पदों की नियुक्ति से जुड़ा है, तो वहीं दूसरा रिवाइजन विज्ञापन है जो टीचिंग के ही 47 बैकलॉग पदों के लिए है। इसके तहत नॉन पीएचडी आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 2013 और 15 में 2 बार विज्ञापन तो जारी हुए, लेकिन बाद में प्रक्रिया खारिज कर दी गई थी। तो हमने हमारा जो टीचिंग का पोजीशन है बैकलॉग का पहले ही एडवर्टाइज़ कर दिया था। अब बैकलॉग के बाद की भी हमने पोस्ट एडवर्टाइज़ कर दी है। इसमें कई पोस्ट ऐसी है जो काफ़ी समय से खाली थी, वो नॉन टीचिंग में है, हालांकि वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जैसे डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन और लाइब्रेरियन, कंप्यूटर सेंटर के हेड, इस तरह की पोजीशंस भी है। इसका नाम नोट करो। बच्चे लेके आओगे आप ना, बच्चे लेके करोगे सब? मेरा कुछ भी नहीं है सर। बैठिए आप।
आपको अब दिखे तो मैं बंद कर दूंगा, चलिए जाइए आप। इंडेक्स कॉलेज में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट चेतन पाटीदार की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पिता ने बेटे के साथ 10 मिनट 23 सेकंड की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है। इसमें बेटा बता रहा है कि किस तरह उसे और अन्य स्टूडेंट को सीनियर्स परेशान करते हैं। वह बाहर रहना चाहता है लेकिन कॉलेज प्रबंधन उसे बाहर रहने की अनुमति नहीं देगा। पिता दिनेश उसे समझाते हुए दादा और जीजा से बात करने की सलाह देते हैं। इंडेक्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सीनियर कितना प्रताड़ित करते हैं, इसका खुलासा चेतन पाटीदार की पिता के साथ हुई बातचीत से हुआ है। पिता दिनेश पाटीदार ने बेटे के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है। इसमें वह पिता को बता रहा है कि सीनियर कभी भी हॉस्टल से बुला लेते हैं, कुछ भी काम करने के लिए दे देते हैं, 4-4 घंटे अपने पास बिठाए रहते हैं। इसके अलावा भी कई बातें उसने पिता को बताई हैं। और हॉस्टल में नहीं दूंगा मैं कहीं। कहाँ यार? कहाँ रहे? वो तो सीनियर हो। हाँ, परेशान करे करे भी था तुम फिर चली गई तो हॉस्टल में अपना जमा करे दी बिना ना भी तो सब में जमा कराने पैसो भले हम माई लोग भारतीय लोग के जमा कराने जो इंदौर में छोरी बना है जमा कराया अभी तो फिर मैं पहला बात नहीं करी, मैं तो बाद में कहूँगा यार। अभी तो अब तो नहीं देगा था कि कभी भी बुले ले कर ले काम करो करो। तो टाइम तो 4 बजे छुट्टी गई। हाँ, बनवाना करवाना सब व्यवस्था पकड़े क्या यार अपने भी। बस तो सबसे बड़ी बात मेरा याद रहे आगे अगर फेरी जैसे 4 बजे में अगर मैं बुलेला कमरा में मना हॉस्टलों में तो 2-3 घंटा तक भी वही रखे वो एकले रहो। अब 2-3 घंटा वही रखे यहाँ कहीं करे फिर अपने कहीं बना तो बस ऐसे तो सिस्टम है भाई। तो ये कई काम में वो फिर कॉलेज नहीं 2 घंटा बुलाया था नहीं। हाँ तो कहीं रोज बुलावे यदि मैं हाँ यदि मन पड़ेगा यदि हाँ कहीं पागल हो कहीं पढ़ाई करे के अकेले पढ़ा करे तो कई हमारी नहीं। हाँ यार कहीं बैठना पड़ा करे तो कई मतलब फिर ये पढ़ी नहीं। वहीं पुलिस का कहना है डीन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है, इसलिए 1-2 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस इससे पहले 2 सीनियर स्टूडेंट को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि पुलिस ने पिता द्वारा रिकॉर्डिंग सौंपे जाने की बात से इनकार कर दिया। हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जांच जारी है। एक गिरफ्तारी शेष है और जो मामला कायम था उसमें आगे अभी जांच चल रही है। हाँ, प्रयास जारी है, हो जाएगी। डीन का नामजद उनमें है तो उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी होगी। अभी प्रयास जारी है। सभी प्रकरणों में जो लगभग जो भी आपका कहना है, जो उनके परिवार का आरोप है, उसमें पूर्व में जो घटनाएं हुई उनकी जांच लगभग हो चुकी हैं और सभी घटनाओं का अलग अलग स्वरूप है। इस घटना का अलग स्वरूप है, उन घटनाओं का अलग स्वरूप है। नहीं, अभी तक पिताजी ने हमको कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करनी प्रोवाइड कराई, वो उनके पास होगी। पिताजी ने कभी वो लोग क्योंकि उसके मृत्यु के जो अन्य कार्यक्रम रहते हैं उनमें बिजी हैं और जो है रिकॉर्डिंग तो हम प्राप्त करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।